बॉलीवुड को एक से बढ़ के एक सुपरहिट फिल्में देने वाले कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स के बादशाह द सुप्रीमली वर्सेटाइल एंड गिफ्टेड एक्टर मिस्टर गोविंदा। वाओ, क्या बात है सर। वी लव यू सर। लव यू टू। मतलब आप जब भी आते हैं स्टार्टिंग ही ऐसी होती है जैसे ग्रैंड फिनाले है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। कपिल की तरफ से काफी टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत तारीफ आई, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये तारीफ दिल से निकली है। क्यों? पहली बार क्यों? मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि मैं जिस वक्त देख रहा था कि ये गर्ल्स आती जिस वक्त यहाँ पे, तो ऐसी दिल से तारीफ निकलती है। सही बोला। हीरो लोग के लिए शायद ही। नहीं सर, दिल से आप ही के लिए निकली है। उनको मैं थोड़ा दिमाग से सोच के बोलता हूँ कि कौन सी बात से खुश होंगी, पर वैसा चेप देते हैं हम भी। मुझे तो लगता है लड़की आती है इसका दिमाग बंद हो जाता है। पर सर माहौल बन जाता है आप जब भी आते हैं। प्लीज सर विराजमान हो जाइए। ओह सर, हमने अभी आपका हाल ही में एक नया ऐड देखा, क्या कमाल का आप डांस कर रहे हैं। पर सर कभी एक पूछना था कि कभी कोई ऐसा ऐड का ऑफर आया आपको कि जिसके पैसे भी अच्छे मिल रहे हो लेकिन फिर भी आपने मना कर दिया कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना या ये प्रोडक्ट नहीं करना। ऐसे बहुत से काम हैं जो आए और मुझे ऐसा लगा कि ये काम सिर्फ काम नहीं है, इस काम में पता नहीं ये क्या क्या काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब उस टाइप की ऐड आई गई थी जो लाइफ में ऐड हो जाए। हाँ। तो बीबी बाहर निकाल दे। हाँ। कि चल बाहर निकल, ये क्या क्या ऐड कर रहा है तू। अच्छा, पर ना ये जो ऐड मैंने गोविंदा सर की बात कर रहा हूँ, ये ना एक सीरीज बनाई उन्होंने, लेकिन उस जो ऐड खत्म होती है उसके बाद अब एक डायलॉग बोलते हैं इसका नंबर निकाल रहे, वो सर आपने इम्प्रोवाइज किया था ना। हाँ वो दिखा क्योंकि हमें पता है गोविंदा सर अपनी फिल्मों में तो अपने डायलॉग्स जो हैं इम्प्रोवाइज करते ही हैं सर। बहुत सारे आपके साथी कलाकार आते हैं जो ये बताते रहते हैं कि आप उनको भी लाइंस जो हैं सजेस्ट करते रहते हो। आपको मजा आता है कि आप अलग से चार्ज करते हैं इसका? दुख है कि इसके पैसे नहीं मिलते ना। मेरा ऐसा सोचना है कि काम कैसा मिला ये सब्जेक्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करे, जो मिला है वो अच्छा कैसे हो जाए बिल्कुल Absolutely. क्या इस पे पुनः पुनः विचार करें। जैसे कपिल की प्लानिंग नहीं होती है, मैं देखा है इसके वहीं के वहीं निकलते हैं तेरे। मतलब हाँ, कुछ प्लानिंग भी होती है। मैंने कुछ पहले भी हाँ। कहा था कि आप मेल नहीं होते तो फीमेल होते। मतलब इतनी फास्ट डिलीवरी उन लोग की होती है। ओह अच्छा, हमने फिल्मों में डबल रोल देखे, ट्रिपल रोल देखे, ट्रिपल भी देखे, पंच पिपल भी देखे, 5 वाला रोल क्या आप बोलते हैं, लेकिन हद कर दिया आपने। में गोविंदा सर ने 6 रोल किए, लेकिन हमने एक और बात सुनी कि उसमें उससे भी ज्यादा थे सर। 14 थे। 14 रोल। हाँ 14 थे। फिर वो करते 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 कि भैया ये टू मच लग रहा है यार। जितेंद्र जी ने मुझे फोन किया, जीजी मैं तुझसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा। मैं एक भी ढंग से नहीं करता हूँ, तुम लोग इतने कैसे कर देते हो? What a compliment. What a compliment. हाँ, तो जीतू जी का तो ये कमाल था, क्योंकि झूठ नहीं बोलता। और जिस वक्त लगी फिल्म तो वो फिल्म में काम की बहुत तारीफ हुई जा रही है, तो मैंने सोचा जीतू जी जो फिल्म लगे काम की तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं से फोन आ ही जाता है। तो पूछा मैंने उनको, तो खैर वो ऐसा जवाब दे रहे थे उस टाइम पे कि अभी फिलहाल इस शो पे डिस्कस नहीं होगा। अच्छा। हाँ बहुत 3-4 के बाद में उन्होंने फोन लगाया था। पर ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीनियर रहा है। मतलब मुझे सीनियर तो सब अच्छे हैं, पर उनका प्यार अलग ही है। बिल्कुल, वो तो डांटते भी तो लगता है प्यार ही कर रहे हैं। एक फिल्म में मैंने देखा किसी को डांट रहे थे, सुनीता विजय, अरे तो मैं तो कहा अरे यार डांट रहे हैं। वैसे इसमें से सुनीता तो डांटती ही रहती है। ओह ये प्लान था ना। अच्छा सर, जैसे आपकी कॉमेडी टाइमिंग के हम सब तो फैन है, पूरी दुनिया फैन है, ऐसे कौन से पहले एक्टर थे जिनको देख के आप इंस्पायर हुए कि यार इनकी कॉमेडी एक्टिंग जो है टाइमिंग बड़ी कमाल की है? आदरणीय दिलीप साहब। वाओ। मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, एज अ ट्रेजेडी किंग, एज एन कॉमेडी, इवन मतलब वो डांसर कभी नहीं कहलाए, पर जो गीत म्यूजिक डायरेक्टर ने जैसे सोचा है और उस पर म्यूजिक जैसे पिरोया गया है और जैसा वो गाना है वो बिल्कुल उसके मुताबिक उनका डांस होता था। वाह। मतलब शायद ही ऐसा आर्टिस्ट
अब शायद फिल्म लाइन में मतलब कि मतलब मैं तो वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई डांस में कॉपी करनी है तो वो बाकायदा जो लफ्ज़ और जो अल्फाज लिखे गए हैं उसके मुताबिक जो गाना चल रहा है वैसे ही डांस हो। वाह। तो वो अलग लगता नहीं, ऐसा नहीं लगता नहीं फिल्म अलग चल रही है डांस अलग चल रहा है गाना, वो एकदम उनका ऐसा लगता था कि एकदम, और ऐसे गहरे सूफी थे वो। वाह। सूफी जो है मैंने हासिल किया वहां से, वाह, क्या मेरी बात। अपनी औकात में, क्योंकि उस हद में हम लोग नहीं पहुंच पाते। इट्स टू गुड। वाह, क्या बात। और एंड शमी अंकल, शमी कपूर जी ने भी वैसे ही डांस किया। मेरी मम्मी ने कहा मुझसे कि गोविंद, डांसर वो बेस्ट होता है जिसे जो समा में बंध जाए वो डांसर नहीं है, जो समा बांध दे वो डांसर है। हाँ, क्या तो बात। जो समा मिला है, जो जैसा है, जो जैसा गीत है, जहाँ जो गाना चल रहा है, ऐसा लगे कि यार ये तो समा बंध गया है यार, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हिले। कभी कभी किसी को ऐसा लगता था गाना चल रहा है और तब तक उनकी काफी देर तक उनकी सांस ठहरी हुई अच्छा था ये ऐसा होता तारीफ। तो ये तारीफ जो है बिल्कुल सर। ये तब निकलती है दिल से जिस वक्त समा बांध देता। वैसे चीची, जब तुम भी ऐसे डांस करते थे पर्दे पर तो हम भी ऐसे सांस रोक कर बैठे देखते थे। इट वाज समा मानते थे तुम और हम देखते रह जाते थे। धन्यवाद। सर, आपने इतने सारे अपने को स्टार्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ, आपको पर्सनली किस एक्टर के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है कि जिनको लगता है कि यार हाँ मेरी इनके साथ बड़ी जमती भी है, और वो सब होता है ना कि यार एक फेवरेट होते हैं? आप मेरी जितनी फिल्में उठा के देख लेंगे ना, ये आपको ऐसा लगेगा इस को स्टार के साथ जैसे कि ऐसे इनके साथ मेरे रिश्ते हों कि हम साथ पैदा हुए हैं, साथ पले हैं, साथ स्कूल कॉलेज गए हुए हैं, पर शायद उससे पहले हम कभी मिले भी नहीं थे। हाँ। और फिल्में होगी उसके बाद भी नहीं मिले। पर माहौल मैंने ऐसा क्रिएट कर रखा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे ये कह दिया था कि चिची देख, हम लोग बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं, ये काम मिल गया है। मेरी मम्मी ना क्लासिकल आर्टिस्ट थी, तो क्लासिकल जिस वक्त गाने चलते थे तो स्टेज पे बहुत बहुत देर तक लोग ना सुर मिलाते रहते थे आपस में। टांग 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 ट्यूनिंग होती रहती है। ये चलता रहता था ना, पहले बहुत चलता रहता था। तो हम छोटे थे, हम सोचते कब गाना गाएंगे यार। तो तमीज से रहो, बहुत टॉप के आर्टिस्ट है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम, कब गाएंगे गाना? तो ये हाल हुआ करता था। तो फिर मुझे ये पता लगा कि ये माहौल तैयार किया जाता है, इन्हें आप कैसे सजाते हैं और कैसे तैयार करते हैं, और फिर उस माहौल में अच्छा काम हो पाता है। तो जो आर्टिस्ट हो, जो चाहे मुझे जो कह दे, एज अ सीनियर डांट लगा देते थे, क्योंकि आपको तो पता है मैं बहुत टाइम पे आया करता था। बिल्कुल। हाँ। मतलब इतना टाइम का पक्का था मैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो है बहुत सारा काम वाम करके आ जाते थे। अच्छा। आया? हाँ। अब पिक्चरें मैंने इतनी कर ली थी। पर आप एक एक दिन में 3-3 4-4 पिक्चरें शिफ्ट कर ज्यादा, रहे हो, 3-4 से ज्यादा। तो फिर ऑब्वियसली आपका भी कसूर नहीं था। हाँ, बेशक मुझे तो दिलीप साहब की वजह से मैं जिंदा रह गया। मतलब किसी दिन मैं हॉस्पिटलाइज हो गया तो मुझे बुलवाया गया शाम में कि भाई तुम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो तुम तो यंग हो, जवान हो, अभी तुम इतनी छोटी सी एज में तुम इतनी टाइम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो। तो मैं कहा सर मैं 15 दिन से काम कर रहा था, फिर कहीं 16 दिन कर रहा था। तो अच्छा, तो फिर तुम तो बर्बाद हो जाओगे इस तरह से काम करोगे तो 25 फिल्में छोड़ दो। तो मैं तो कहा सर जो पैसे के लिए थे फिल्म के वो तो मैं खा गया। तो तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, उनके पास से तुम उधार ले लो, पर ये फिल्में छोड़ दो। तो 25 फिल्में वो छुड़वा दी। Really? मैं जिंदा रह गया उस वजह से। वाह। अदरवाइज मैं अगर वो मैंने पिक्चरें कर ली होती, वो शुरुआत में ग्रैंड फिनाले हो गया होता। अच्छा, कई बार ना फैंस जो होते हैं, जो डाई हार्ड फैंस हैं, जैसे मैं गोविंदा सर का फैन हूँ, और मैंने एक बार कॉलेज से भाग के बैक टू बैक आपकी 2 फिल्में देखी थी। मतलब होता है कि यार मैं हमेशा जब आपको मिलता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि यार मेरे सामने खड़े हो आप। तो ऐसा कभी होता ना कि एयरपोर्ट पे आप कभी चले जाओ तो वॉशरूम आप जा रहे हो तो फैन मिल जाते तो वो इतना नहीं सोच रहे होते कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे। वो एकदम से कैमरा निकाल लेते हैं, सर एक सेल्फी हो जाए। ये भी नहीं देखते कि सामने वाले का ग्रैंड फिनाले हुआ पूरा कि नहीं अभी, तो बीच में वो हो जाता है। सर, आपको कभी कोई ऐसा दीवाना या दीवानी कोई फैन मिला है जिसको देख के आपको लगा हो कि यार ये मेरा फैन ही है, कि किसी ने बदला लेने के लिए मेरे पीछे छोड़ा हुआ है? हुआ है। बहुत ज्यादा प्यार हो तो लोग जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते कि इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है आदमी। शुरुआत में ऐसा हुआ था, मम्मी ने कहा कि चीची ये सब काम वाम करते रहते हैं तो साफ सुथरे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं से आ गए हैं, तो जरा क्लीन हो व्यक्ति जो काम कर रहा है यहाँ पे, अच्छा लगेगा। जी।
तो मैं कहा कि अच्छा, तो मैं बाहर निकला तो बाहर मैंने लड़की देखी, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा कि आप कर लीजिए काम, मम्मी से पूछ लेना आपके। तो काम पे रखवा लिया उन्हें। तो काम पे रखवा लिया तो काफ़ी टाइम काम करती रही, वो बहुत थकने लग गई। दोपहर में ही वो थकने लग गई। तो मम्मी को ऐसा लगा कि क्या है। फिर उसने सुनीता को किसी दिन देख लिया साथ में। तो फोन लगाया अपने बाप को कि इनकी तो शादी हो चुकी है। काफी घर परिवार से गाड़ियां वाड़ियां लेके आ गए सब, और पता लगा अच्छे घर परिवार की फैन है। अच्छा, वैसे ही काम करती हाँ, रही? हाँ, काम करती रही। कितना टाइम तक काम करती रही, वो बहुत सुनीता रोका करती थी उसको, ए पाँव नहीं दबा सकती। तू तो शर्मा के रही, चलो जरा। ये नहीं चलेगा। ये लो चालवे दादा वाला। हाँ जी। पर वाकई जो फैन होते हैं वो फिर किसी भी हद तक जाते हैं, आपको प्यार करते हैं। हाँ, जाते हैं। जैसे सर हम आपको डांस करते हुए देखते हैं सर, तो हमें ये नहीं लगता अब इतने सालों बाद कि आपको डांस आता है। हमें ऐसा लगता है कि डांस को गोविंदा आता है। मतलब इतनी छोटी छोटी ऐसी जो चीजें करते हैं जो अपने स्टाइल में, डांस को तो मजा आ गोविंदा जाता है। पर हमने ये एक आपके बारे में चीज सुनी है कि एक बार कोई रोमांटिक सीन करते हुए आपके भी हाथ पैर फूल गए थे। फूल गए थे? मुझसे होता ही नहीं था रोमांस। क्यों? किया ही नहीं था। मैं अपनी मम्मी का, बोलते हैं ना, साधु साधु बच्चे होते जो घर परिवार में, ऐसा लगता है कि जैसे गाय बच्चा। गाय। हाँ, गाय। मतलब मैं शुरू तो सांड ही हुआ था। तो पंजाबी हूँ मैं। तो छोटी एज में ऐसा निकला तो मम्मी घबरा गई कि ये तो हाथ से निकल जाएगा। ये विरार का तो पूरा माहौल ही ऐसा हुआ करता था। अच्छा। कई टाइम ऐसा हो गया, कई तड़ीपार लोग होते थे जो मुंबई से तड़ीपार कर दिए जाते थे। वो विरार में रहता। काफी केसेस उन पे होते थे। अच्छा। और वो शहर से निकाले जाते थे, और हम लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार कर देते थे। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो थिएटर बगल में था, हाँ। और वो अपना सामने वॉशरूम के लिए खड़े हो जाते थे। हम उनको डांटते थे, ये चलो आगे से निकलो। तो वो चल रे तेरी तो कहा नहीं कि फिर हम तो निकाल के पंजाबी पने पे आ जाता था मैं पूरा। हाँ, तो मैं 13 की एज में मैं स्टार्ट हो गया था। और जैसे वो निकलता था और वो कहता था कि देख लूंगा मैं तुझे, ऐसा कर लूंगा, चल हवा दे, ऐसा कहते थे। बाद में पता लगता था इस आदमी ने इतने केसेस किए हुए, इतने मर्डर किए हुए। तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ किधर से कौन क्या आया हुआ है, क्या है क्या नहीं। बट मम्मी सही रास्ते पे लगा दिया। मम्मी ने कहा कि चिच्ची ये गायत्री माला है, ये गायत्री माला किया करो। और 3 घंटा में जो है, मैं तो उसमें भी मम्मी के साथ में चीटिंग करता था, मतलब शायद ही ईमानदार हुआ करता था। तो मैं बेईमानी के साथ में शुरू करते करते कि भैया ऐसे मम्मी को खुश करने के लिए पूजा शुरू करूं, पर वो मेरी बीमारियां निकल गई। मैं अच्छा लग रहा था तो लोग तारीफ कर रहे थे कि ये तो हीरो लग रहा है। और ऐसा होते होते मैं इस कदर अपनी मम्मी से इम्प्रेस हुआ कि मैं चेला हो गया, मम्माज बॉय हो गया। वाह। तो till the end of my life I'm a mama's boy. I feel so nice about her. और फिर मैं थकता ही नहीं था, साइकिल नहीं चला सकता था, ट्रेन में लटकने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब ट्रेन में तो ऐसे होता था कि मैं जिस वक्त ट्रेन में खड़ा होता था तो ऐसे पकड़ पकड़, तो अगले को लगता था मजाक कर रहा है। मैं कहता अरे पकड़ पकड़, मैं गिरने से पहले पकड़ लेते थे। तो ऐसा कई टाइम हुआ मुझसे। तो आई गॉट सेव्ड। अच्छा। तो मैं इतना ज़्यादा मम्मी से अपने वो हो गया कि जो वो कह दें फिर वही होता था। और उसमें फिर लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ये गोविंदा हो जाएगा, ये रोमांस करेगा। और लड़कियों से मैं जल्दी से मिलता नहीं था, मुझे डर लगता था मेरी आवाज़ जो है वो कांपने लग जाती थी। तो लोग तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये हीरो हो जाएगा। ऐसे में मेरा ना फर्स्ट टाइम में रोमांटिक सीन शुरू हुआ खुशबू के साथ, पहली पिक्चर में अपना। और शुरू हुआ तो मैं काँप रहा था ऐसे ऐसे बस। और ए तेरी बहन है क्या रे? इसका ढंग से पकड़। हाँ तो पकड़ रहा हूँ, ऐसे क्या कह रहा है? तो सरोज जी ने तो 10 आदमी के बीच में उन्होंने मुझे तो पूछ लिया, तेरा कभी रोमांस नहीं हुआ है क्या? मैं कहा नहीं। अल्लाह, मुंह पे कह रहा है नहीं हुआ है। ए राजलक्ष्मी इधर आ। राजलक्ष्मी जी आई तो राजलक्ष्मी, जा गोविंदा को जाके रोमांस करना सिखा। तो मैंने सोचा कैसे सिखाएंगे ये? तो समुंदर में ले गई मुझे। तो मुझे समुंदर में अंदर खड़ा कर दिया किनारे में पानी में। चिची वहां से आओ, आओ आके गले लग जाओ। तो मैं आया, आगे आगे खड़ा हो गया। अबे इडियट, गले लगना है, गले लग। तो मैंने कहा राजलक्ष्मी जी
ऐसा नहीं है पिक्चर में, ऐसा पिक्चर में है नहीं। अरे पर तुझे तो समझाऊंगी ना मैं। तो वो कर्नाटक की थी, तो मैं कहा ये थोड़ा नाटक ज्यादा ही हो गया। परंतु ऐसा मुझे वो तैयार किया राजलक्ष्मी जी ने कि उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस सेट पे गया हूँ मैं, ऐसी मैंने सेटिंग की है। आई एम सॉरी, सुनीता देखने वाली होगी है। हाँ, अभी घर जाकर बहुत पढ़ने वाली है। वो परवाह नहीं करती है। नहीं? वो नहीं करूं तो कहती है। एक्चुअली जब सुनीता मैम पिछली बार साथ में आई थी तो कहती मैं तो खुद कहती थी जाओ एक दो फेर करो, फिर हीरो किस काम के अगर एक दो फेर ही नहीं हुए। हाँ, ऐसी है वो, वैसी सच है वो, ऐसी वैसी है वो। ये गाना जो मैं गा रहा था, ये जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा इस सॉन्ग में, कि कहीं मैंने अगर इस लड़ाई दिया तो सुनीता कैसी है वो सच में पता लगेगा लोगों को। और उसमें आप शर्माओं का भरोसा नहीं है, आप लोग कब ससुराल पक्ष के हो जाओगे पता नहीं चलेगा। मैं सर जेन्युइनली मैं ना ये पूछने वाला था आपसे कि जैसे उस दिन सुनीता मैम ने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि ये है ना खुल जाए थोड़ा, ये जब ये बीवियां ऐसा बोलती हैं तो क्या वो सच में दिल से बोल रही होती हैं कि वो चेक करती हैं कि ढील दे के देखते हैं कहाँ तक जाता है? मैंने भी शुरू में ऐसे ही सोचा, मुझे ऐसा लगा कि अपनी चांस मारने के चक्कर में तो कहीं ऐसा नहीं मुझे फ्री कर रही है। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, ये तो वाकई वैसी है, तो बैंड राइट गर्ल है, शी इज अ बैंड राइट। सुनीता वही वैसी है, और शी चेंज्ड हरसेल्फ फॉर मी कि मुझे मिल जाए, शरीफ आदमी है तो अच्छा है। बहुत प्रेम हो गया साथ में। मैं उस दिन ना सर हमारे वहाँ पे बैक रोड पे ना लोग जॉगिंग करने आते बड़े, अब मैं और गिन्नी जा रहे थे तो गिन्नी गाड़ी में आगे बैठी हुई थी, मैं पीछे बैठा हुआ था। मेरे को सडनली कहती लेफ्ट लेफ्ट देखो लेफ्ट। मैंने देखा तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की दौड़ते हुए जा रही थी। मैं कहा क्या था? कहती नहीं, मैंने कहा मिस ना हो जाए, कुछ नहीं आप। जिस दिन मिस नहीं करेगा ना तो वो गिन्नी कितना गिनाएगी तो सोच नहीं सकता। और मैंने कहा यार गिन्नी क्या मतलब तेरा? कहती नहीं नहीं ऐसे ही माइक टेस्टिंग कर रही थी। हाँ। तो मेरे को अच्छा लगा उसका ये जेस्चर। तो आप ये बता रहे हो कि अपने रास्ते खोल रहे हो? अच्छा, बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो बात को बोल के एक्सप्रेस करते हैं कई बार, लेकिन गोविंदा सर आंखों से कर देते हैं। तो सर हम अपना पूरा आज क्या करते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं हमारे, तो हम पूरा इंटरनेट पे उनके पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ आपके लिए एक्सप्रेशंस भेजे हैं। तो वो चाहते हैं कि हम आपसे ज़रूर पूछें वो कि आप चीची सर को ये बताइएगा कि ये सिचुएशन है और आपने अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से उसको हैंडल करना है। कैसे? मंच पे आके थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं जा रहे हैं चलते चलते और एकदम से आपको कोई ऐसा बंदा सामने आ गया जिससे आपको बचना है। ओहो यार, ये कहाँ से आ गया? अरे ऐसा तो बहुत टाइम हुआ है। तो ऐसा लगता था कि यार ये बहुत खतरनाक है, ऐसी बदतमीजी तो कर नहीं सकते इससे किसी भी हिसाब में। हाँ। तो और साथ में निकले भी। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे महत्व भी देना है और एट द सेम टाइम उसे ऐसा भी ना लगे कि ये अवॉइड कर रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, आपको कोई बड़े प्यार से मिला कि अरे चिटी सर, अरे आपको इतने प्यार से मिला कि आपको आप बताना नहीं चाहते उसको कि भाई मेरे को याद नहीं आ रहा तो कौन है। कहाँ मिला वहाँ हाँ, पे? हाँ, तो फिर ऐसा कोई आदमी सामने आ जाए। नहीं, मेरे साथ ना इसका अपोजिट हुआ ना। हुआ क्या कि बहुत एक महाशय मुझे मिले बहुत प्रेम से, और क्या हाल है, तो मुझे लगा यार ये थोड़ा आदमी कमाल लग रहा है, ये थोड़ा सा प्रेम से मिल रहे हैं तो मिल लें। तो हाँ, क्या हाल है, कैसे आप, क्या हाल है, अच्छे बच्चे। टाइम भी नहीं था मुझसे डिस्कस करें। मैं कहा ये क्या आइटम था यार, ये क्या सीएम थे। सर सर क्षमा प्रार्थना है। अच्छा, आप कहीं जा रहे हैं, पत्नी साथ में है और सामने कोई खूबसूरत लड़की और जा रही है और आपने उनको देख लिया, सडनली आपने रियलाइज किया कि मेरी पत्नी मुझे देख रही है। अब सिचुएशन को कैसे संभालना है? क्या है ये, कैसी है? कैसी है? हाँ, फिर बाद में पीछे भी देख लेते हैं मुड़ के। कैसी थी ना ये?
आप मुझसे ऑरा कह रहे थे ना, ऑरा। हाँ, और वाली बात। ऑरा बहुत क्लीन ऑरा है गोविंदा। जी, जी, जी। अपना गाना चल रहा है मॉरिशस में, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी समझा रहे हैं, पूरा यूनिट क्या कह रहे हैं वो देख रहा है और समझा रहे हैं, और सब लोगों की जो जो देख रहे हैं वो लोग की सांसें अचानक ऐसी हो गई और ऐसे हो गए सब। तो मैं कहा यार अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं और आप लोग इधर उधर क्या हो क्या रहा है। तो पीछे मुड़ के हम लोगों ने देखा तो जा रही थी कोई मोहतरमा। हाँ, तो अमिताभ बच्चन जी के मुंह से निकला ये औरा है, औरा जो है ये औरा। अच्छा, कोई स्पेशल ओकेजन पे पत्नी ने कोई चीज बनाई आपके लिए, आपने थोड़ा सा चखा और आपको टेस्टी नहीं लगी? मैं तो कह देता कि व्रत नहीं होता तो खा लेता। ओह गुड वन। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वाह सर, अर्चना मैम का एक सवाल था, कहते कि आपके नाम एक साथ 49 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड है, तो कह रही थी कि थोड़ी वित्तीय सहायता मिल सकती है, अगली दिवाली से पहले लौटा देंगे। अच्छा, इतने साल बाद मांगा है तो थोड़ा साल और इंतजार कर लीजिए। अच्छा, गोविंदा सर को देख के लगता है ना ये दुनिया की किसी भी साउंड पे नाच सकते हैं। तो सर हमारे कुछ म्यूजिशियन दोस्तों ने कुछ साउंड्स बनाई आपके लिए, तो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जी पांडे जी। कुकर की सीटी पे कहाँ डांस होता है यार, सवाल ही नहीं उठता है क्या। अच्छा, मुझे आदत है कि जो मुझे गाना कहीं भी किसी भी फिल्म का मिल जाता था, मैं मेरा अपना पंच उसमें ऐड कर देता था। आना ही चाहिए। हाँ, तो मैं अपना पंच ऐड कर दूं? हाँ हाँ सर प्लीज। बजा तू ये सीटी बजा, देखा सुन। इसमें तू लोकल ट्रेन का म्यूजिक डाल दे। हाँ, अब बजा। क्या बात है। वाह 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 वाह, कुछ और हो जाए सर, मजा आना, तो फिर थोड़े लालची हो जाते हैं। पांडे सुनाना एक और कुछ। ये क्या था? ये शायद मेरे जैसी हंसी थी। मैं मेरा पंच ऐड कर रहा हूँ जी। मेरा अपना पंच ये है कि आप हंसी चलाइए, आप भांगड़ा बजाइए। क्या बात है सर। ये वो हंसी थी जिस हंसी की वजह से मैं जितनी नंबर 1 फिल्में थी वो सब फिर बाद में स्टॉप हो गई थी, पता है क्यों? आखिर में ऑफर हो गई थी मुझे पिक्चर चुड़ैल नंबर 1। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा सर, आपने फिल्मों में जितने भी किरदार किए हैं, हमने देखा एक तो ना गोविंदा सर ने जब भी अलग अलग फिल्मों में हंसे हैं, वो हंसी हमेशा ही अलग हुई है और किरदार तो अलग पकड़ते ही हैं आप। ये कहाँ से आते हैं सर आपके दिमाग में ये सब किरदार? अरे लोकल ट्रेन में आप धक्के खाइए, सब समझ में आ जाएगा क्या क्या हंसी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ जाती है। मतलब ऐसे सोच भी नहीं सकते, ऐसा लगता है कि इसकी सांस ठहर गई है कि क्या हुआ है। ऐसे शख्स मिले थे, वो आदमी की हंसी जो है वो कहीं टहलने चली जाती थी, वो घूम फिर के आती थी, फिर ऐसा लगता था कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, तो हंसी है।
बीच में कहाँ निकल लिया? हाँ टहलने चले गए। कईयों की साउंड ही नहीं होती, हाँ कईयों की बहुत होती है हंसने की। हाँ और कईयों की शुरू साउंड के साथ होती है, फिर बंद हो जाती है। खतरनाक लोग मिल जाते हैं, कमाल कमाल के। मेरे डैडी के अपने मित्र हुआ करते थे, बहुत शरीफ, बहुत अच्छे आदमी, और वो हंस रहे हैं। मस्त है, मतलब सर, वेरी गुड वेरी गुड। अरुण साहब मस्त है, मुझे लगता है ऐसा हीरो है। चाय 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 हो जाए, चाय हो जाए। सर वो भी तो आप जो बता रहे थे, कई लोग बुला के भूल जाते हैं। हाँ ऐसे बहुत हुआ करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं आपका और भूल जाते हैं कि आपको बुलवा के हाथ पकड़ा हुआ उन्होंने। अरे चिची, तेरा अरे हाथ पकड़ा। फाइन। हाँ हाँ चल 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 चल, अरे चल रहे। फिर वापस उसको देखा। अरे अरे हाँ फाइन, नंतर कधी डिस्कस। वो भूल जाते हैं कि मैंने बुलाया था। हाँ मैंने बुलवाया था इसे। सर जी। कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती हैं, है ना, हर स्टार के बारे में। तो अब पता नहीं, हम इसलिए कंफर्म करते हैं सामने से। एक आपके बारे में हमने अफवाह सुनी कि जैसे आप एक्सप्रेशन में मास्टर हैं, तो अफवाह ये है कि आंखें फिल्म जब आप कर रहे थे, तो जो छोटा बंदर जो आपके साथ काम कर रहा था, उसको आपने इतने एक्सप्रेशन सिखा दिए कि पैकअप होने तक वो इतना कुछ सीख गया था कि वो चाय भी ऑर्डर कर देता, कटिंग ऐसे। तो ये बात सही है सर? एक ऐसी अफवाह जो बाहर आ जाता तो बहुत ही खतरनाक था। कौन सी? उस फिल्म में ऐसी ऐसी अफवाहें थी। उसमें बंदर तो खैर वो तो इतनी शराब पीता था कि पूछो नहीं। बंदर शराब? हाँ 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 सर, मतलब हम लोग के सेट में इतना ज्यादा खतरनाक वो, मतलब वो आइटम था, हुआ करता था, तो वो अपना एम भूल जाता था कि वो कहाँ, मतलब का जंप कहाँ लगा है। अच्छा। तो उसे वो समझाया करता था साउथ में, आगे लैंग्वेज में, जंपा जंपा, तो उसका एम चुक के कहीं वो चंकी की तरफ निकल जाता था। ओह गॉड। कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और वो मुझे लेके आगे ही निकल लिया, तो मतलब कि सर पटक जाता, तो मतलब कि सर फट जाता। तो मैं कहा यार ये कितना शराब पीता है, इसमें बंद करवा इसकी शराब, ये क्या लगा के रखा है, ये नहीं चलेगा नहीं मेरे साथ। तो इसकी शराब बंद करवाई मैं, एक्सप्रेशन कहाँ से निकलेंगे, इतना खतरनाक था वो। फिर शराब के सीन के बाद वो एक सांप का सीन चल रहा था। अच्छा। तो सांप का सीन ये था कि सांप धोती में से जाता है और यहाँ से ये गर्दन के पास से बाहर आता है, ऐसे पीछे से। अब वो ऊपर आता ही नहीं है, वो इधर उधर। बहरहाल वो सांप बाहर निकला जी, बाहर निकला, शॉट हो गया, सेट पे तालियां। डेविड यार क्या चिच्ची यार, डरता नहीं है, कमाल कमाल चिच्ची यार कमाल। अच्छा डेविड शॉट छोड़ के भाग जाता था, मतलब कि ये, हाँ उसे डर लगता था कि ये कहाँ से ऐसे शॉट दे रहा है। अब आया, हो गया, वेरी गुड। ये चिच्ची तो कर, चिच्ची का प्रॉब्लम नहीं है, कमाल है। अब नेक्स्ट शॉट में, शॉट बहुत ही ऐसा था कि वो उठा के मैं उसे सांप ऐसे फेंक दूं उसे, तो ऐसे सांप फेंक रहे हैं, इतने में तो सांप ने टर्न किया और मुंह खोला, टे अंदर देखा मैंने दांत है इसके। तो असगर इधर आ, क्या ये सांप के मुंह में दांत है, तू मुझे कह रहा था टेप लगा है, आईलाइट टाकर टूट गया क्या? आई केम ऑन अ शूट, और वो गड्ढा खोद के रखा हुआ था उन लोगों ने, और वो सब बहुत सारे वो मगरमच्छ वगैरह सब ला के रख रखे हुए थे उन्होंने, कितने सारे पता नहीं। तो बहरहाल वो रस्सी लगाई हुई थी, मैं यहाँ से उधर उस तरफ निकल जाता हूँ, और मैं दिखाने में चला गया उस तरफ, जब निकला हूँ तो आके फाइट मास्टर ने मेरा कान पकड़ लिया। बोले क्या है रे, तू बहुत उस्ताद समझता है, हाँ देखने के तेरे को, देखने के मतलब साउथ के थे वो। रस्सी खींची, रस्सी टूट गई। तो रस्सी टूट गई तो मैंने सोचा यार, हाँ उसे थोड़ी थोड़ी ना मालूम है तू स्टार है करके, ये क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने। तो ये हाल हुआ करते थे। Oh my हाँ, God. मगरमच्छ को क्या पता कि हाँ थोड़ी है कि गोविंदा है। हाँ। वो तो क्लैपिंग कर देगा। क्लैपिंग पता नहीं क्या क्या कर देगा। बहुत ही खतरनाक माहौल था।
महाराजा पिक्चर में हाथी लेके मुझे निकला है और निकल ही गया। हाँ हाँ, मैं शाम में आया फिर। अरे यार, आदमी घोड़ा है तो उसे ठहराए, समझाए। हाथी को कौन लेकिन निकल लिया। अच्छा, एक अफवाह ये है आपके बारे में सर, कोई अगर आपको फिल्म का नरेशन देने आया राइटर, तो आप जॉगिंग करते हुए कहानी सुनते हैं, अगर तो आपको पसंद आ गई तो आप थोड़ा धीरे चलने लगते हैं, और अगर आपको कहानी नहीं पसंद आई फिर आप तो तेज जोर ऐसा के आगे निकलते निकल हैं जाता हूँ कि फिर राइटर ढूंढता क्या रहता है मिलता कहाँ नहीं गए हैं। तो जिसे ऐसा लगे कि इसकी फिल्म नहीं कर सकता तो उसे वॉक के लिए बुलवा लो साथ में कि इसकी फिल्म नहीं करेंगे, तो वॉक करवाते हैं। तो मालूम है, इसको रात में पीने का शौक है। तो ये जो पहले तो पंजाबियों के तो लुंगियाँ आ जाती थी, बाहर निकल आती थी, कुर्ते पहन के सेंट लगा के आ जाते थे, और क्या हाल है, आजा। तो फिर हो जाए, मैं कहा हाँ हो जाए वॉक, आ जाओ मेरे नाल वॉक करो। तो आ जाओ, तो वॉक करने पे ले जाता था मैं। फिर मुझे ऐसा लगता था अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद ना हीरो के साथ में ये हो जाता है, मैं बोला अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हीरो के साथ ये हो जाता है, मैं बोला तो फिल्म बनाने आया कि हीरो की सुपारी देने के लिए आया है। मैं तो रनिंग करके निकल जाता था। तो यार तू कितने मैं हो गया, ऐसे ही है, आपका स्टोरी ऐसी थी। अच्छा, एक अफवाह ये है सर कि जब आप नए नए फिल्मों में आए और बहुत सारे पैसे आने लगे आपके पास, तो आपके दिमाग में ये आया कि मुझे 100 ट्रक और 100 रिक्शा खरीदने हैं। मैं इतना तकलीफ से निकला था लाइफ में कि मुझे ऐसा डर लगता था कि हम फिर कभी गरीब हो गए तो बहुत दुखद हो जाएगा। मतलब कि जिस तरह से मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया था, शादियां की थी सभी बहनों की, तो फिर वो इतना ज़्यादा मैं डर गया था गरीबी से। तो मेरे दिल में ना ये लगा रहता था कि चाहे जो बिजनेस शुरू हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, काम करिए, काम कभी खराब नहीं होता है, जो काम है वो सब अच्छा ही है, काम मिला है धन्यवाद दीजिए, दैट्स इट। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे मैं कहा करता था, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने कही हैं, ये सच है। मुझे परवाह भी नहीं है सब सच की। जिस वक्त गरीबी आती है तो हम लोगों को बहुत साल ऐसा हुआ करता था कि दाल में दूधी, दाल में पालक, दाल में दूधी, दाल में पालक, जिसमें ऐसा लगता था कि अब पूरा खाना मिला है आज। तो उस ऐसा लगता था कि आज दिवाली हो गई, लग्जरी आइटम हो गया हाँ। आज। फिर ऊपर वाले ने ऐसा टाइम दिखाया कि पर जीजी, जब पहली बार तुम्हें अच्छा पैसा मिला, फिल्म मिली, तो क्या किया उस पैसे के साथ? अर्चना जी, मेरा मकसद ये जो आम लोग जो है उनकी सोच जो है उससे एकदम अलग हो गया था। अच्छा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेरे घर परिवार में इतने ज़्यादा सुखी कर दूं हर व्यक्ति के कि आगे जाके कभी ये तकलीफ ही नहीं आए। तकलीफ ना हो। तो मेरा ना थॉट उसी पे लगा रहता था कि ये कामयाब हो जाए, फिर ये कामयाब हो जाए, ये कामयाब हो जाए, तो मैं उसी में ना लगा रहता था। तो वो मुझे सूट किया। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है ना, आपका जब बैड पैच चल रहा हो ना, तो आपके साथियों का बैड पैच नहीं हो, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। है। क्या बात है। हाँ, या, बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपके घर परिवार के अंदर आप एज अ हीरो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो हीरो को हीरो बनाने वाले जो उनके पीछे होते हैं वो हुआ करें। तो ऐसा मेरे घर परिवार ने मेरे साथ में उस टाइम पे बहुत साथ दिया, जितना वो दे पाए। आई थिंक वो बहुत है, उसका धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा करते रहिए। देयर आर सो मेनी हीरोज बिहाइंड वन हीरो। वाटर, क्या बात है। बिल्कुल। So many heroes behind the hero. Agree, वी sir। शुड बी थैंकफुल टू देम, आई स्वेयर। अभी थोड़ा सा म्यूजिक आप लोगों ने छेड़ दिया उस टाइम पे, ये क्या है, ये हीरो ही है। आई स्वेयर, आई फील कि ये देखिए, ये हीरो का दिल होगा तो ऐसा म्यूजिक निकलता है बाहर। और पब्लिक में कितने ऐसे लोग होते हैं जो हीरो की तरह ही होते हैं, तभी तो हीरो के थॉट पे, हीरो के एक्टिंग पे, हीरो के किए हुए काम पे वो लोग के दिल से ताली निकलती है। बिल्कुल। तो दे ऑल आर हीरो एट देयर प्लेसेस। आई फील मुझे तो हर जगह हीरो नजर आता है, और जहाँ विलन नजर आता है वहाँ पे भी आंख ठहर जाती है। कहीं किसी दिन मिल गया कैसा किरदार तो फिर पक्का निभाऊंगा मैं। गोविंदा सर! Oh my God, sir, big fan, sir, big fan, हम दोनों। बिग फैन सर, बिग Thank you. फैन। इंट्रोडक्शन तो करवाओ गोविंदा सर से। सर, ये हमारे शो के 2 सबसे इम्पोर्टेंट कामचोर आर्टिस्ट हैं। हाँ, काम एक ढंग का नहीं करते ये, कपड़े और मेकअप पे चैनल का हज़ारों रुपए खर्च करवाते हैं ये।
खर्च नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस को 4 चांद लगे और तुम्हारे शो को 10-12 स्पॉन्सर्स और लगें। हाँ हाँ बात है। वैसे सर ये है चंदू एंड माइसेल भूरी। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? पेशकश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पेशकश नहीं लगी। ये बड़ा नेचुरल लगा, बहुत बहुत बड़ा। थैंक यू सर, जोरदार तालियां। जोरदार। और आपके ड्रेसेस से पता लग रहा है कि इन लोगों ने आपका क्या हाल कर रखा है। है ना सर? ये तो फैशन है, वो क्या है फैशन? सर ये मजदूर का हाथ है। ये क्या, अगर किसी पार्टी का इनवाइट आ गया तो इस तरफ से पार्टी चला जाता है, उस तरफ से बैंड भी बजा लेता है। अच्छा, ब्रास बैंड में। इनकी एक बड़ी अच्छी चीज है सर दोनों की, जैसे आप जो मन में आए बोल सकते हो, अगले हफ्ते फिर बेशर्मों की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। बेशर्मों की तरह क्या? अरे अरे इसे गलत नहीं सोच तू, ये तारीफ है। हाँ ये तारीफ है, बेशर्म। हाउ स्वीट। थैंक यू सर। मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है तेरे साथ, जो मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत आनंद आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं तुझे? इसलिए कि टांग खींचना बड़ी चीज नहीं है, खिंचवाना बहुत बड़ी बात है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। चार्ली चैपलिन तेरे से पहले ये किया करते थे, मिस्टर बीन किया करते थे, अब तेरी बीन बजाई जा रही है। हाउ लकी यू आर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो किसी की इंसल्ट पे किसी का घर चलता है। हाउ स्वीट। और हमें बोलते रहते हैं शो ऑफर हो रहे हैं, मैं शो इनको बताऊं सर कौन से, चौपाटी पे ये बंदर बंदरियों के खेल दिखाते हैं। अब प्रॉब्लम पता क्या है, शो दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनके पास बंदर है भी नहीं। नहीं है ना, एक दूसरे में खुद ही एंजॉय कर लेते तू हैं। टॉप पे कैसे आएगा? तू पलटी नहीं मारता। वैसे सर क्या है ना, हम दोनों ना एक्चुअली आपकी जो फिल्म ना राजा बाबू, उससे बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत ज्यादा। ये तो खाली सर फिल्म से इंस्पायर्ड है, मैं तो रियल लाइफ में भी राजा बाबू बन के घूमता हूँ सर। मेरी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है सर, मैं थोड़ा खानदानी अमीर भी हूँ। अच्छा खानदानी अमीर है। उस दिन ये जा रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट हो रहा था, पुलिस ने चेक किया, इसके मुंह से पनीर की स्मेल आई, फिर भी इसको रिमांड पे ले लिया कि तेरे पास पनीर खाने के पैसे कहाँ से आए। सर ये ना एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है। वो रिमांड नहीं थी सर, वो डिमांड मेरी बड़ी है। वो जो जेलर साहब है ना जेल के, वो मेरे बड़े फैन है सर, वो बुलाकर चुटकुले सुनते रहते हैं सर। हाँ, और जब तक उनको हंसी नहीं आ रही तब तक ये बाहर नहीं आ सकता। कभी कभी तो 5 मिनट के लिए जाता है, 3-3 महीने बाद आता है। चंदन नाम है ना इसका, हाँ। बिना बात के घिसे जा रहा है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे गोविंदा सर बैठे और तुम दोनों कैसी बातें लेके शुरू हो गए हो? सर आपकी फिल्म है ना हसीना मान जाएगी, उसमें आप कैसे करिश्मा जी के पीछे पड़े थे, तो वैसे ना कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो गाने लग जाते हैं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल बस नंबर। बस बस इसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने, आगे बात करो। तो वो क्या है ना, एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे जवाब दूँ, कैसे मतलब हल निकाल अरे दूँ? तेरा नंबर इसलिए मांगते हैं, खुद ही तो साइड बिजनेस तेरा बिल्डिंगों में जो ब्रेड और अंडे सप्लाई करती है, वो भी तो वो इसलिए मांग लेते हैं वो। पूरी गुस्सा क्यों कर रही हो यार? मैं तो वैसे ही उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा इसको रिस्पांस दे रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट को पुश करो तो वो थोड़ा और अच्छा करता है। देखो मैंने पुश कर करके अमृतसर से मैं उसको बॉम्बे ले आया। आज लड़के का अपना शो चल रहा है, जोरदार तालियां कपिल शर्मा के लिए। और तुझे ये भले काम दे या ना दे, तेरे भांजे को जरूर देगा। Very good. चल आया, बच्चे वेट कर रहे हैं पीछे। क्या किसके बच्चे? ओए आजा यार, किसके बच्चे? ओए आजा यार। एक बार गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you so आइए much. सर।